21 वर्ष पहले यानी 14 अक्टूबर सन 1999 को इस देश की दुर्गावती नाम की वीरांगना 93 वर्ष की उम्र में इस देश से और दुनिया से सदा सदा के लिए चली गई। इस वीरांगना ने गाजियाबाद की धरती पर आखिरी सांस ली थी। इस सिंहनी का नाम दिमाग पर आते ही शरीर में दुख और आक्रोश की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि इस वीरांगना ने देश की आज़ादी के लिए और देश की भलाई के लिए और करोड़ों लोगों पर से अत्याचार दूर करने के लिए अपने घर से उस समय लाखों रुपए इस देश के लिए बर्बाद किए थे, जो कि आज के समय में 70-80 करोड़ या 1 अरब के लगभग बनते हैं। जिस प्रकार आदमी अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए आँख मीच करके अपनी भलाई के लिए पैसा खर्च करता है, इसने इसी प्रकार इस देश के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना पूरा घर न्यौछावर कर दिया था। लेकिन आज़ादी आने के बाद जिसने करोड़ों लोगों पर से अत्याचार हटाने के लिए अपना घर न्यौछावर किया था, वो खुद ही अत्याचार के शिकार हुए थे। इस वीरांगना का जीवन भूख, गरीबी, बीमारी और लाचारी में व्यतीत हुआ था। आज़ादी आई हुई को जिस समय इन्होंने प्राण त्यागे थे, आज़ादी आई हुई को 52 साल के लगभग हो चुके थे। लेकिन इनकी दशा उस समय एक गद्दार या 2 नंबर के नागरिक जैसी थी। अगर HSRA की यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की को इस देश की भागदौड़ मिल जाती तो इस वीरांगना के सर के ऊपर महारानी का ताज होना था। अगर सरदार पटेल जैसे महान आदमियों के हाथों में सत्ता की बागडोर आ जाती तो भी इनको उचित सम्मान मिलता। जिस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जयगोपाल और राजगुरु लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज पुलिस अफसर को मारने की योजना बना रहे थे, तो 2-3 दिन से भूखे फिर रहे थे। इस वीरांगना ने ही उनके लिए खाना खाने के लिए 10 रुपये पहुँचाए थे, और यही शेरनी सांड्रस मारने के बाद भगत सिंह को लाहौर से निकाल करके कलकत्ता ले गई थी, और वहाँ जाने पर इनका पति भगवती चरण वोहरा कलकत्ता में पहले से ही मौजूद था, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। उसने इनकी पीठ थपा कर कहा था, आज मैं तेरे को मान गया। और इनके घर पर क्रांतिकारी गुप्त तरीके से आना जाना, मीटिंग होती रहती थी, और उनकी सारी गतिविधियों के लिए इन्होंने आँख मीच करके धन लगाया था। तो वैसे तो सभी क्रांतिकारियों ने
अपने घर से बहुत कुछ धन लगाया था और अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन जायदाद भी नीलाम कर दी थी। लेकिन ये दंपत्ति भगवती चरण वोहरा और दुर्गावती एक संपन्न परिवार से थे, अमीर परिवार से थे। बाद में ये दुर्गा भाभी के नाम से भी मशहूर हुई थी। इस शेरनी ने सन 1930 में, अक्टूबर 1930 में गवर्नर हेली पर भी मारने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन सौभाग्य से वो बच निकला और उसका सुरक्षा अधिकारी कर्नल ट्रेलर मारा गया था। बम्बई पुलिस के कमिश्नर को भी इन्होंने गोली मारी थी और ये लाला लाजपत राय की मौत का बदला खुद लेना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने मना कर दिया क्योंकि उस समय उनमें दम था और ये सकाट एसपी को मारना चाहती थी, लेकिन भूलवश बगैर पहचाने राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था। और इन सभी क्रांतिकारियों के परिवार और जो भी क्रांतिकारी जिंदा रहे थे, शिव कुमार वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन और चंद्रशेखर की आज़ाद की माँ और ये दुर्गावती या दुर्गा भाभी कह लो, जो भी आज़ादी आने के बाद जिंदा रहे, सभी की बहुत ही इस आज़ाद भारत में दुर्दशा हुई थी और सभी सरकारों ने इनके परिवारों को और इनको कुचलने की कोशिश की थी। संभालना तो दूर रहा, क्योंकि उनको भय था अगर लोगों में ये प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे, इनको उभार मिल जाएगा तो तुम्हारी लूट बंद हो जाएगी। और जिन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, उनकी धन दौलत अंग्रेज़ों के समय भी लगातार बढ़ती ही गई और आज़ादी आने के बाद तो बेअताशा ही वृद्धि हुई थी। वो लोगों देखो कैसे कैसे ये षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ये काम चल रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक किसी ने भी इन परिवारों का भला नहीं किया, बल्कि लोगों को मूर्ख बनाकर इनके परिवारों को कुचलने की कोशिश अभी तक चल रही है। ओम।